नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, जीरा एक बहुत ही खुशबूदार मसाला होता है जो गाजर और अजवाइन परिवार से संबंधित होता है। जीरा लगभग हर भारतीय घर में मिलने वाला एक बहुत ही कॉमन मसाला होता है और दोस्तों इसकी अनोखी खुशबू और स्वाद के कारण जीरा और इसके पाउडर का यूज कई तरह की इंडियन और एशियन रेसिपीज में एक मसाले के रूप में किया जाता है। जीरे के कई रोगों को ठीक करने वाले और हमारे स्वास्थ्य का निर्माण करने वाले गुणों के कारण इसका आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी काफी यूज किया जाता है और ये एक ऐसा मसाला होता है जो टेस्टी होने के साथ साथ हमारी बॉडी के लिए भी बहुत हेल्दी होता है। साइंटिफिकली भी ये मोटापा और डायबिटीज के लक्षणों को कम करने में बहुत इफेक्टिव होता है। दोस्तों, जीरे को संस्कृत में जीरक कहा जाता है। इसे हिंदी में सफेद जीरा या जीरा, इंग्लिश में क्यूमिन और इसका साइंटिफिक नाम क्यूमिनम साइमिनम है। जीरा मुख्य रूप से दो टाइप्स के होते हैं। पहला सफेद जीरा जो आमतौर पर खाना पकाने में इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा शाही या कश्मीरी जीरा जिसका स्वाद नॉर्मल जीरे से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जीरे के औषधीय गुण। दोस्तों, सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के अनुसार जीरा स्वाद में कटु, गुण में लघु या आसानी से पचने वाला और ड्राई या रुक्ष होता है। ये विपक में या पचने के बाद और भी तीखा या कटु हो जाता है और इसकी तासीर या पोटेंसी गर्म होती है। ये कफ और वात दोष को संतुलित करता है लेकिन पित्त दोष को बढ़ाता है। दोस्तों, 17वीं शताब्दी की आयुर्वेदिक ग्रंथ भोजनम कुतूहलम के अनुसार जीरक या जीरा हमारे स्वाद की अनुभूति या समझ को बेहतर बनाता है, पाचन अग्नि को स्टिमुलेट करता है, डाइजेशन को बढ़ावा देता है, कफ दोष को ठीक करता है और उल्टी, दस्त, एब्डोमिनल मास या गुल्मा, पेट दर्द, पेट की समस्याओं और आंतों के कीड़ों का भी इलाज करता है। चलिए दोस्तों, अब हम जीरे की केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जीरे में क्यूमिन एल्डिहाइड, सिनेमाल्डिहाइड, लिमोनिन, लिनालूल, पेरिल एल्डिहाइड, गामा टर्पिनिन आदि होते हैं और जीरा आयरन, मैंगनीज, विटामिन B1, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और विटामिन जैसे कि राइबोफ्लाविन, B6, E और नायासिन आदि का भी एक अच्छा सोर्स होता है। इसमें थायमोल भी होता है जो हमारी बॉडी में सलाइवा, बाइल और अन्य एंजाइमों के प्रोडक्शन को बढ़ाता है जो कि एक अच्छी पाचन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये हमारे पेट, आंतों और लिवर को मजबूत बनाता है। इसका क्यूमिन एल्डिहाइड हमारे पेट में एसिड के स्राव या सेक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, हमारी भूख में सुधार करता है और पेट में गैस बनने को भी कम करता है। दोस्तों, जीरे की स्टैंडर्ड डोज या खुराक साबुत जीरे या पाउडर के रूप में प्रतिदिन 2 से 4 ग्राम ही होनी चाहिए और आप इसे दिन में 1 से 2 बार गर्म पानी या शहद या घी के साथ ले सकते हैं। और दोस्तों, पंडित मुलुगु रामलिंगैया द्वारा लिखी गई किताब वैद्य योग रत्नावली के अनुसार जीरे को हमेशा यूज करने से पहले थोड़ा सूखा भून कर ही यूज करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि अपने बॉडी टाइप या त्रिदोषिक प्रकृति के आधार पर आपको जीरे का सेवन कैसे करना चाहिए। वात बॉडी टाइप वालों को जीरा तिल के तेल के साथ लेना चाहिए। ये चाहें तो इसे थोड़े से तिल के तेल में फ्राई करके भी खा सकते हैं। पित्त बॉडी टाइप वालों के लिए दोस्तों, क्योंकि जीरा तासीर में गर्म होता है, ये पित्त दोष को बढ़ाता है, इसीलिए पित्त प्रकृति वालों को इसे ठंडी चीजों के साथ लेना चाहिए जो उनके पित्त दोष को बैलेंस कर सके। इसके लिए वो जीरे को घी या नारियल तेल में भून कर खा सकते हैं क्योंकि घी उनके पित्त विकारों का इलाज करता है और नारियल तेल भी बहुत ही पौष्टिक और ठंडा होता है जो जीरे और पित्त दोष की गर्माहट को बहुत ही प्रभावी ढंग से बैलेंस करता है। कफ बॉडी टाइप वालों के लिए दोस्तों, क्योंकि जीरा कफ दोष को बैलेंस करता है, भुना हुआ जीरा कफ बॉडी टाइप वालों को बहुत ही आसानी से दिया जा सकता है। वो स्वाद के लिए इसमें शहद भी मिला सकते हैं। जीरा पानी कैसे बनाएं? दोस्तों, ये वजन घटाने और गर्मियों में पिए जाने वाले कोल्ड ड्रिंक के रूप में एक बहुत ही फेमस नुस्खा है। इसे बनाने के लिए आप 1 कप में 2 टीस्पून जीरा लें, फिर आप 1 गिलास पानी उबालें और इसे जीरे वाले कप में डाल दें। इसे कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ दें। इसे और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप इसे थोड़ी और देर तक पका सकते हैं। फिर इसे छान लें और हल्का गर्म ही पिएं। दोस्तों, अगर इसका स्वाद आपको बहुत सादा लगे तो आप इसमें थोड़ा शहद, अदरक, नींबू या काला नमक भी मिला सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जीरे से किए जाने वाले कुछ बहुत ही आसान घरेलू उपचारों के बारे में जानते हैं। वजन घटाने के लिए दोस्तों, जीरा वजन घटाने के लिए एक बहुत ही जानी मानी आयुर्वेदिक दवा होती है।
और अब साइंटिफिकली भी ये साबित हो चुका है कि जब जीरा पाउडर को अकेले या नींबू के साथ यूज किया जाता है तो ये मोटे लोगों के वजन को काफी कम करता है या फिर ऐसे व्यक्तियों के वेट को कम करता है जिनका बॉडी फैट लेवल बहुत ज्यादा होता है और जिस वजह से उन्हें डायबिटीज, हाई बीपी और लिवर की बीमारियां होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। पेट की समस्याओं के लिए दोस्तों, पेट की समस्याओं के लिए जीरा एक फेमस आयुर्वेदिक नुस्खा है जो पेट दर्द, पेट फूलना और गैस आदि से राहत दिलाता है। जलजीरा या जीरा पानी एक दर्द निवारक या पेन किलर के रूप में भी काम करता है और इसीलिए ये पेट दर्द को ठीक करने में विशेष रूप से लाभकारी होता है। साइंटिफिक रिसर्च से भी ये बात साबित हो चुकी है कि रेगुलरली जीरा खाने से ये हमारे पैंक्रियास से पाचन के लिए जरूरी एंजाइम्स के स्राव या सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है और इसके एंटी डिस्पेप्टिक गुण पेट की समस्याओं जैसे कि एसिडिटी, अपच, गैस और पेट के अल्सर को भी ठीक करते हैं। जीरे का अर्क आमतौर पर अल्सर पैदा करने वाले बैक्टीरिया एच पाइलोरी को भी एक बहुत ही इफेक्टिव तरीके से मारता है। जीरा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का भी इलाज करता है जो आंतों की एक बहुत ही आम समस्या होती है जिसमें रोगी को पेट फूलना, पेट दर्द, कब्ज और दस्त जैसी शिकायतें होती है। दोस्तों, दस्त होने पर आप जीरे को दही के साथ भी ले सकते हैं। डायबिटीज के लिए दोस्तों, रिसर्च ये बताता है कि जीरा एक बहुत ही अच्छा हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट होता है जो आपके ब्लड शुगर को भी कम करता है। जीरा हमारी बॉडी में इंसुलिन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है और इसीलिए ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। इसीलिए दोस्तों, डायबिटीज के रोगी हर रोज खाली पेट जीरा का जूस पी सकते हैं जो उनके ब्लड शुगर को कम करता है और उनमें डायबिटीज से जुड़ी दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स के रिस्क को भी कम करता है। दिल की सेहत के लिए दोस्तों, सदियों से हमारा आयुर्वेद जीरे का यूज हाई ब्लड प्रेशर और अन्य हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए करता रहा है और अब साइंटिफिक रिसर्च से भी ये पता चलता है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और बीपी के स्तर को भी रेगुलेट करता है जो हार्ट प्रॉब्लम होने के दो सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स होते हैं। क्यूमिन सीड्स या जीरा एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट और एंटीकोआगुलेंट एजेंट भी होता है जो खून के थक्कों को बनने से रोकता है। और दोस्तों, इसीलिए जीरे का नियमित सेवन करना आपको दिल के दौरे से भी बचाता है और आपके दिल को बढ़ती उम्र के कारण होने वाले नुकसान जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस आदि से भी बचाता है जिसमें आपकी धमनियों या आर्टरीज में फैट जमने के कारण वो सिकुड़ जाते हैं। जीरा एक उत्कृष्ट हाइपोलिपिडेमिक एजेंट भी होता है जो एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी काफी कम करता है। इसीलिए अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आप नियमित रूप से जीरे का सेवन करें। त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए दोस्तों, जीरा एक बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट होता है और जिस वजह से यह त्वचा और सिर में संक्रामक या इन्फेक्शियस फंगस और बैक्टीरिया को मारने में बहुत इफेक्टिव होता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण हमारी स्किन को समय से पहले बूढ़ा होने और हमारे बालों को भी समय से पहले सफेद होने से रोकते हैं। इसीलिए क्यूमिन फेस मास्क और स्क्रब का यूज एक ग्लोइंग, हेल्दी और जवान दिखने वाली स्किन के लिए किया जाता है और ये हमारे बालों को भी एक नेचुरल शाइन और मजबूती प्रदान करता है। ब्रेन फंक्शन को बढ़ाने के लिए दोस्तों, आयुर्वेदिकली जीरा एक एंटी स्ट्रेस जड़ी बूटी होती है जो तनाव और चिंता को कम करती है। जीरा हमारी याददाश्त और ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन में भी सुधार करता है। साइंटिफिकली जीरे का नियमित सेवन करना हमारे ब्रेन में एसिटाइल कोलिन की मात्रा को बढ़ाता है जो अल्जाइमर्स की बीमारी के लक्षणों को भी कम करता है। एक सूजन रोधी या एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के रूप में दोस्तों, हाल ही में की गई एक साइंटिफिक स्टडी से ये पता चलता है कि जीरे में मौजूद क्यूमेनाल्डिहाइड इम्यून रिस्पॉन्सिव मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटी को रोकता है और यही इसके सूजन रोधी गुण के लिए भी जिम्मेदार होता है। एक रोगानुरोधी या एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रूप में दोस्तों, साइंटिफिकली जीरा ई कोलाई और स्टाफ ऑरियस बैक्टीरिया को मारने में बहुत इफेक्टिव होता है। क्यूमिन ऑयल या जीरे का तेल भी बहुत ही प्रभावी ढंग से खाने से पैदा होने वाले फंगस जैसे कि एस्परजिलस को खत्म करते हैं और इस तरह ये एक नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में भी काम करता है। वर्ल्ड जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार जीरे के शक्तिशाली एंटी माइक्रोबियल गुण सैक्रोमाइसिस और कैंडिडा जैसे यीस्ट के खिलाफ भी बहुत इफेक्टिव होते हैं। एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में दोस्तों, क्यूमिन ऑयल या जीरे के तेल में पॉलीफिनॉल्स और गामा टर्पिनिन की मौजूदगी के कारण ये एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट एजेंट भी होता है जो हमें फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए दोस्तों, आयुर्वेदिकली जीरा एक बहुत ही फेमस गैलेक्टोगॉग होता है जो मां के दूध के प्रवाह को बढ़ाता है।
ग्रीन फार्मेसी न्यू डिस्कवरीज इन हर्बल रेमेडीज फॉर कॉमन डिजीजेस के अनुसार भी जीरे को अपने खाने में शामिल करने से ये टोटल मेमोरी सेल्स या स्तन कोशिकाओं को बढ़ाता है और नींबू के जूस के साथ जीरा लेना गर्भावस्था के दौरान होने वाली पित्त संबंधी उल्टी के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। जीरे के अन्य उपयोग। दोस्तों, भाव प्रकाश निघंटु के अनुसार ज्यादा खट्टे आम खा लेने के साइड इफेक्ट्स को ठीक करने के लिए जीरा पाउडर को काले नमक के साथ लेना एक उत्कृष्ट हर्बल रेमेडी होती है। बुखार के दौरान भी जीरे का गुड़ के साथ सेवन करना भूख में सुधार, आंतों को साफ और जलन को दूर करता है। जीरे के पानी से नहाने से खुजली भी ठीक होती है। दोस्तों, इसके अलावा आप एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट की देखरेख में जीरा युक्त इन एडवांस्ड आयुर्वेदिक दवाइयों का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हिंगवा अष्टक चूर्ण जो अपच का इलाज करता है, धात्री रसायन जो अपच, सर्दी, खांसी और अस्थमा का इलाज करता है, जीरा क्रिस्टम जो मां के डिलीवरी के बाद की देखभाल में बहुत यूजफुल होता है, और योगराज गुगुल आदि जो कि जोड़ों की समस्याओं का इलाज करता है। सावधानियां। दोस्तों, कभी कभी जीरा एक एबॉर्टिफैशिएंट या गर्भपात करने वाले के रूप में भी काम करता है और इसीलिए गर्भवती महिलाओं को इसका यूज एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट की देखरेख में ही करना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि जीरा एक एंटीकोएगुलेंट या ब्लड थिनिंग एजेंट होता है जो खून के थक्कों को कम करता है, इसीलिए अगर आप हीमोफीलिया जैसे किसी भी रक्तस्राव विकार से पीड़ित हैं या आप में क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी है तो आपको जीरे के सेवन से बचना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई सर्जरी होने वाली है या आपकी हाल ही में कोई सर्जरी हुई है, तब भी आपको जीरे के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके ठीक होने के प्रोसेस को स्लो कर सकता है। और दोस्तों, लास्ट में, क्योंकि जीरा एक शक्तिशाली हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होता है जो ब्लड शुगर को कम करता है, इसीलिए अगर आपका ब्लड शुगर लेवल कम है या आप एक डायबिटिक हैं जो डायबिटीज की दवा लेते हैं, तब भी आपको जीरे के सेवन से बचना चाहिए। दोस्तों, आशा है कि आज के इस वीडियो से आपको इस अति गुणकारी जीरे के बारे में कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिले होंगे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।